नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर पारिक। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का डूंगरपुर में युवाओं से बजट पूर्व संवाद, रोजगार और परीक्षा सुधारों पर जताया आभार। मुख्यमंत्री ने लोहड़ी और मकर संक्रांति पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक विरासत को करते हैं मजबूत। मकर संक्रांति पर्व पर चाइनीज मांझा प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर डूंगरपुर क्षेत्र से आए युवाओं के साथ बजट पूर्व संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने राज्य सरकार द्वारा 1 लाख सरकारी नियुक्तियां देने, पेपर लीक मुक्त राजस्थान सुनिश्चित करने तथा भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। युवाओं ने कहा कि सरकार के इन कदमों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पारदर्शी तथा समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया से प्रतिभावान युवाओं का विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान बेणेश्वर धाम के विकास कार्यों को लेकर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। इसमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े प्रस्तावों पर जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार सृजन। उन्होंने युवाओं के सुझावों को बजट निर्माण में महत्वपूर्ण बताते हुए उनके सकारात्मक योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि बसंत ऋतु के आगमन और नई फसल के उल्लास में मनाया जाने वाला लोहड़ी पर्व प्रकृति के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि लोहड़ी की पावन अग्नि प्रदेशवासियों के जीवन से नकारात्मकता को दूर कर स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश फैलाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान सूर्य देव के उत्तरायण होने के अवसर पर मनाए जाने वाला पर्व मकर संक्रांति हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ये पर्व हमारे देश की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे सकारात्मक सोच के साथ कर्मशील होने तथा जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लें ताकि देश और प्रदेश उन्नति के नए शिखर को छू सके। नमस्कार, राम राम साहब। मेरे सभी प्रदेशवासियों, आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व सूर्यदेव के उत्तरायण में होने का महापर्व है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इसलिए ये पावन दिवस अपने संबंधों को भी मजबूत करने का दिन है। इसी दिन माता गंगा राजा भागीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में मिली और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। यह पर्व हमारे अन्नदाता किसानों का भी त्यौहार है। इस समय किसान अपनी मेहनत की फसल देखकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और आने वाली समृद्धि की कामना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान 100 गुना फल देता है। इस दिन अपने आसपास जरूरतमंद को तिल, गुड़, कंबल, अन्न, वस्त्र का दान करते हैं। गरीबों को भोजन कराएं, गौ माता की सेवा करें, पक्षियों को दाना पानी दें। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची सेवा है। पतंगबाजी इस पर्व की शान है, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि चाइनीज मांझा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये जानलेवा है। मांझा हर साल अनेक पक्षियों की जान लेता है, बाइक सवारों को घायल करता है और मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। कृपया पारंपरिक सूती मांझे का ही प्रयोग करें। आइए इस पर्व को दान, पुण्य और सेवा और सुरक्षा के साथ मनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मकर संक्रांति के दौरान आमजन और पशु पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नायलॉन और सिंथेटिक चाइनीज मांझे तथा कांच और लोहे के चूर्ण से लेपित घातक धागों के विक्रय, भंडारण और उपयोग पर
पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए हैं। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्व की खुशी किसी पक्षी या पशु के लिए घातक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आमजन से केवल सुरक्षित सूती धागों के उपयोग और पक्षियों की अधिक आवाजाही के समय सुबह 6 से 8 बजे तथा शाम 5 से 7 बजे के बीच पतंगबाजी से परहेज की अपील की। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि एनजीटी के आदेशों के अनुरूप सभी जिलों में प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई, विशेष पक्षी चिकित्सा और बचाव शिविर तथा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर शहर में होने वाली पतंगबाजी के दौरान घायल पक्षियों के उपचार के लिए पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिक जयपुर और समस्त अधीनस्थ पशु चिकित्सा संस्थाएं 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पक्षियों की देखभाल और तत्काल उपचार के लिए पॉलिक्लिनिक जयपुर ने हेल्पलाइन नंबर 0141 237 3237 जारी किया है। आमजन इस दौरान घायल पक्षियों को संबंधित केंद्रों पर लाकर उनका उपचार करवा सकते हैं। अलवर जिला प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में बजट पूर्व संवाद आयोजित किया। डॉक्टर मीणा ने कहा कि राज्य सरकार पिछले 2 वर्षों में जिले के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में किसी भी संसाधन की कमी नहीं रखी है और आगे भी नहीं रखिएगी। उन्होंने कहा कि संवाद का उद्देश्य ऐसे सुझाव एकत्रित करना है जिनसे अलवर और प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हो सकें। इस दौरान औद्योगिक, चिकित्सा, व्यापार, कृषि, युवा और शहरी विकास से जुड़े हितधारकों ने सुझाव दिए। प्रमुख सुझावों में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, हेल्थ को इंडस्ट्री का दर्जा, व्यापारियों के लिए पेंशन व बीमा, दुग्ध उत्पादक अनुदान वृद्धि, प्याज प्रसंस्करण यूनिट, मेंटरिंग सेंटर और खेल स्टेडियम शामिल है। डॉक्टर मीणा ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि उन्हें आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर मीणा ने कहा कि विगत 2 वर्षों में राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी वर्गों व जिले के सर्वांगीण विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रखी है, न ही आगे रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिले के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया है। संवाद का उद्देश्य यही है कि सुझावों से ऐसा बजट बने जिससे प्रदेश और जिले में विकास के नए आयाम स्थापित हो सकें और राजस्थान सभी क्षेत्रों में सिरमौर बने। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एडीएम, यूआईटी सचिव, जिला परिषद अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे शीघ्र अपना वार्षिक सत्यापन अवश्य करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र लाभार्थी की पेंशन बंद नहीं की गई है। यदि सत्यापन के अभाव में पेंशन रोकी गई है तो वार्षिक सत्यापन पूर्ण होते ही उसे पुनः आरंभ कर दिया जाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन में विभाग की मंशा अधिक से अधिक पात्र पेंशनर्स को नियमित रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराने की है। विभाग ऐसी सभी प्रक्रियाएं अपनाता है जिससे लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के सुगमता से पेंशन मिलती रहे। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक संचालित की जाती है। निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, लेकिन सत्यापन के बाद रोकी गई पेंशन स्वतः पुनः चालू कर दी जाती है। मंत्री श्री गहलोत ने बताया कि लाभार्थी घर बैठे एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस आरडी ऐप का उपयोग करके फेस रिकॉग्निशन के जरिए भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। जैसलमेर जिला प्रभारी मंत्री और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने ग्राम पंचायत ब्रह्मसर और बड़ा बाग में आयोजित रात्रि चौपाल एवं जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, राजस्व प्रकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आवास और स्वच्छता से जुड़ी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान है और अधिकारी जन सरोकारों के प्रति जवाबदेह रहें। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।